अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एहसन नसीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर चैप्टर 2 जो है वो एंड किया था इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के नाम से। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है डेटा कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 3। ठीक है जी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। और ये आपको मैं बताता चलूँ, आप सब ने अपनी बुक्स ओपन करके इस लेक्चर को अटेंड करना है। मैं साथ साथ आपको जितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के लेक्चर से रेलिवेंट होंगे वो क्लियर करता जाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में 8 नंबर का कई दफ़ा लग चुका है। तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। सबसे पहला जो काम करना है, इसको हाईलाइट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है और 8 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड में बहरहाल दफ़ा आ चुका है। तो ये काम करने के बाद जो है आपने सेकंड जो काम करना है वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि बोर्ड में सम टाइम जो है क्वेश्चंस का पूछने का तरीका कार चेंज हो सकता है, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करें। हमारे आज का जो टास्क है वो है व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है जी। और सेकंड जो टास्क होगा वो है जी हमारा एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आज हमने जो डिस्कस करना है वो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशंस। सेकंड जो टास्क है वो है एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और कौन से कंपोनेंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो यूज़ होंगे डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज हम। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे शिफ्ट होने से पहले हमने चैप्टर 2 में इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है जी, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप आपस में जोड़ते हो किसी ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से या कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए से। जैसे कि आप यहाँ पे ये मौजूदा जो डायाग्राम है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर 2 पे आ गए हम, तो ये आ गया चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आप देखें यहाँ पे एक डायग्राम आएगा टॉप पे। ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डायग्राम, जिसमें दो कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक सेंडर है, दूसरा आपका कंप्यूटर कौन सा है जी, वो रिसीवर है। ये आपकी जो डायग्राम है ये वाली, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें दो कंप्यूटर्स लिए गए हैं। दो कंप्यूटर्स को आपस में थ्रू द मीडियम, या जिसको आप कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं या जिसको आप ट्रांसमिशन मीडियम भी कॉल करते हो, कम्युनिकेशन चैनल भी कॉल कर सकते हो, इसके ज़रिए से टू कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। और ये सेंटर में अगर आप देखें तो एक बॉक्स बना हुआ है जिस पे मैं एरो मूव करवा रहा हूँ, ये मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर साइड पे आ रहा है। इट मीन्स अगर आपको डेटा कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क होना लाजमी है। वो कंप्यूटर नेटवर्क आपका वायर्स की फॉर्म में भी बन सकता है, वो वायरलेस भी बन सकता है। जैसे कि अगर आप नेटवर्क बना रहे हो अपने कंप्यूटर लैब के अंदर, कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हो और तारों की मदद से जोड़े हो, तो वो ओबियसली वायर्स वाला कहलाएगा। अगर आप जैसे कि आज के स्टूडेंट जो हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके थ्रू शेयर इट कर रहे होते हैं, तो शेयर इट वाला जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा थ्योरेटिकल इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द डेटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस और ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेटा कम्युनिकेशन वो तरीकाकार है जिसमें आप डाटा को मुंतकिल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह, यानी डेटा को मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डेटा को मुंतकिल किया जा सकता है कुछ ना कुछ मीडियम इस्तेमाल करके। वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि वायर हो सकती है, वायरलेस हो सकती है। फिर मैंने आपको क्लास में ये भी बताया हुआ है कि वायरलेस है तो उसमें कौन कौन से सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इंफ्रारेड वेव्स की बात हुई थी, रेडियो वेव्स की बात हुई थी, माइक्रोवेव वेव्स की बात हुई थी। और अगर वायर्स वाला है तो उसमें ज़्यादातर वायर्स कौन सी आती हैं, कोक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, ये सारा मीडियम में आ जाता है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा, आपके डेटे के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो ये वाली है, ये जिसको मैं ये भी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बॉक्स के अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे टॉप पे हमारे पास, ये कॉमन सेंस की बात है, सबसे टॉप पे हमारे पास मैसेज हो। मैसेज मीन्स डेटा। आपके पास डेटा होगा तो आगे आप किसी को भेजोगे ना। लाइक जैसे आप शेयर इट करते हो तो आपके पास कोई मूवी क्लिप होगा या कोई वीडियो होगा या कोई ऑडियो होगा या कोई फाइल होगा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में,
तो ही आप उसको आगे शेयर कर सकते हो, अदरवाइज़ तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डेटा कम्युनिकेशन इज़ डैट मैसेज और डेटा। आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास मैसेज होना चाहिए। नंबर 2 पे है जी सेंडर। अब जिसने भेजना है, नो डाउट कि उसके पास या तो मोबाइल डिवाइस होगा या कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, तो सेंडर का भी होना लाजमी है। सेंडर के बगैर तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है रिसीवर, जिसने आगे से डेटे को रिसीव करना है। जैसे कि शेयर इट हो रहा होता है तो दो, एक सेंडर भी होता है, एक रिसीवर होता है। नंबर 4 पे मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल। कोई ऐसी चीज़ आपकी जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, लाइक जैसे आपकी आवाज़ आपके कानों तक किसी की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है, या आपकी आवाज़ अगले किसी जगह पे पहुंच रही होती है, तो किसी न किसी सोर्स के ज़रिए जा रही होती है, और इसमें ओबियसली हवा इन्वॉल्व होती है, और बहुत सारी वेव्स ऐसी होती हैं जो आपकी वर्ड्स को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और नंबर 5 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट related to the computer network, related to the computer, that is a encoder and decoder। 5 कंपोनेंट्स होना लाजमी है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम कम्युनिकेशन चैनल, और पांचवा होगा जी इनकोडर एंड डीकोडर। स्टूडेंट्स अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, मैसेज को, उसके बाद रिसीवर को और सेंडर को। ये डायग्राम उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा कि एक साइड पे सेंडर है, एक साइड पे आपका रिसीवर है, और सेंटर में क्या है जी, मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो लाइन है इसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया, मीडियम से, या जिसको ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन चैनल आप कॉल कर सकते हो। तो नंबर 1 पे जो आपका कंपोनेंट है मैसेज, उसको बताया गया है मैसेज इज़ द डेटा। मैसेज आपका वो डेटा इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने कम्युनिकेट करना है। मैसेज आपका वो डेटा होगा, जो मालूमात होगी जिसको आपने कम्युनिकेटेड मीन जिसको पहुँचाना है, जिसकी बातचीत करनी है, जिसको ट्रांसफ़र करना है। डेट्स वाई यहाँ पे कम्युनिकेटेड वर्ड आया हुआ है। सेकंड जो लाइन है, इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। उसका कहना है कि मैसेज जो है या आपका डेटा वो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है। वो डेटा या मैसेज आपका कोई नंबर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकती है, या इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये आपका जी मैसेज उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मैसेज डेटा इन्फॉर्मेशन होता है, और इसमें टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। नंबर 2 पे पॉइंट है सेंडर। सेंडर इज़ द डिवाइस। सेंडर आपकी वो डिवाइस है जिससे मैसेज सेंड करना होगा, ठीक है जी। इसका सेकंड नेम जो है सोर्स और ट्रांसमीटर। सेंडर को आप सोर्स कॉल करोगे, सेंडर को आप ट्रांसमीटर कॉल करोगे। सोर्स आप लफ्ज़ी मीनिंग में मुकाम इसका लफ्ज़ लेते हो, यानी जहाँ से डेटा चलेगा वो सोर्स कहलाएगा। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने वाला, यानी मुंतकिल करने वाला। तो यहाँ पे सेंडर सोर्स बन रहा है, सेंडर ही आपका ट्रांसमीटर बन रहा है। तो सेकंड नेम आपने लाजमी माइंड में रखना है ताकि शॉर्ट में आए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड लाइन है सेंडर का। नॉर्मली आमतौर पे कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करता है सेंडर को डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर को नॉर्मली डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो जैसे अब मोबाइल डिवाइसेस भी आ चुकी हैं, ज़्यादातर काम अब आपका मोबाइल डिवाइसेस पे शिफ्ट हो गया है, तो नो डाउट मोबाइल डिवाइस भी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आ कंप्यूटर। तो थर्ड कंपोनेंट जो है डेट इज़ अ रिसीवर। रिसीवर आपकी वो डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है, ठीक है जी, जिसने मैसेज को रिसीव करना है। और इसका जो सेकंड नेम है सिंक। सिंक का लफ्ज़ी मीनिंग होता है डूब जाना। तो देखा जाए तो रिसीवर में एक तरह से डेटा वो एक्सेप्ट कर रहा है, डाटा को कबूल कर रहा है, तो डाटा सारे के सारा कहाँ पे आ रहा है, रिसीवर के पास आ रहा है। तो थर्ड लाइन इसका जो है रिसीवर कैन बी कंप्यूटर। रिसीवर में आपका कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या कोई भी ऐसी डिवाइस, मोबाइल फ़ोन जो आपसे डेटा ले रही है वो रिसीवर कहलाएगा। रिसीवर लास्ट लाइन है जी, रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। रिसीवर के पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो आपके मैसेज को कबूल कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ज़ाहिर बात है अगर तो आपके लाइक जैसे आपकी मोबाइल डिवाइस है और आप किसी दोस्त से कोई वीडियो क्लिप ले रहे हो, और रिसीवर में जो उसकी मेमोरी है, पर्सनल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, उसमें स्पेस ही नहीं है, तो वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि रिसीवर में कैपेबिलिटी नहीं है इस टाइम कि वो आपके डाटे को एक्सेप्ट कर सके, या किसी और हार्डवेयर का इशू आ जाता है तो भी रिसीवर आपके डाटे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 4 पे पॉइंट है मीडियम, जिसको कम्युनिकेशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम भी कॉल किया जा सकता है। मीडियम मतलब जरिया। मीडियम आपका वो पाथ है डेट कनेक्ट्स द सेंडर, जो सेंडर को जोड़ेगा किसके साथ, रिसीवर के साथ, ठीक हो गया जी। उसके बाद इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट। ये इस्तेमाल होता है ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को। ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी ए फिजिकल केबल। ट्रांसमिशन मीडियम में आपकी कोई भी एक तार हो सकती है, फिजिकल वर्ड था बता, जिसको आप छू सकते हो, तो केबल को ज़ाहिर बात छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। डेट्स वाई यहाँ पे फिजिकल वर्ड ऐड किया गया है। और उसके बाद कह रहा है जी आपका जो मीडियम है
वो कोई ना कोई एक वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, यानी तार के बगैर वाला ज़रिया भी हो सकता है। और ये हमने चैप्टर 2 में कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि वायरलेस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है जी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, ये इसका दूसरा नाम है। इसको ट्रांसमिशन मीडियम भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंप्यूटर जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ के दो दो तीन तीन नाम होंगे, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। नंबर 5 वाला जो पॉइंट है वो है इनकोडर एंड डीकोडर। इनकोडर क्या है जी, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। लाइक इस डायग्राम पे हम चलते हैं, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, बल्कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सिग्नल्स दो तरह का होता है। एक सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल। सिग्नल को आप एक वो चीज़ तस्वुर कर सकते हो जिसने आपके डेटे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। लाइक अगर जैसे एक कार है, एक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वो क्या करते हैं जी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। तो सिग्नल ऐसे एक लारी का काम करेगा, एक बस का काम करेगा, एक कार का काम करेगा कि एक जगह से डेटा को उठाएगा दूसरी जगह पे लेके जाएगा। अब सिग्नल दो तरह का होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है और एक एनालॉग होता है। कंप्यूटर आपका समझता है डिजिटल सिग्नल को, जबकि ये जो दरमियान में मीडियम है, ये जो वायर है, ये समझता है एनालॉग सिग्नल को। तो इनकोडर और डीकोडर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लिया गया है कि आप क्या करो, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सको और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सको। क्या रीज़न है कि भाई कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा? उसकी रीज़न ये है कि सेंडर साइड पे भी कंप्यूटर लगा हुआ है, रिसीवर साइड पे भी कंप्यूटर लगा हुआ है। अब ये वाला जो कंप्यूटर है ये डिजिटल को समझ रहा है, और ये वाला जो रिसीवर वाला कंप्यूटर है ये भी डिजिटल को समझ रहा है। बट जो दरमियान में हमारे पास मीडियम है, ये वाली जो वायर है, ये डिजिटल को अंडरस्टैंड नहीं कर रही, ये एनालॉग को अंडरस्टैंड कर पा रही है। तो जो सेंडर साइड पे इनकोडर होगा, जिसको इनकोडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग के अंदर। क्यों? ताकि ये जो वायर है इसमें से आपका एनालॉग सिग्नल ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे पहुँचे, रिसीवर के पास। और रिसीवर का जो डीकोडर होगा वो क्या करेगा, वायर से आने वाले एनालॉग को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेंडर के इनकोडर ने क्या किया, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, और रिसीवर के डीकोडर ने क्या किया, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से यहाँ से चला कौन सा सिग्नल था, डिजिटल, और रिसीवर पे भी कौन सा मिल गया, डिजिटल। इस तरह से दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और इसमें जो एक अहम रोल प्ले कर रहा है, ओबियसली वो 5th नंबर कंपोनेंट है आपका, जिसका नाम क्या है जी, इनकोडर एंड डीकोडर। अब इसके ये लाइन में इसको रीड कर रहा हूँ, इनकोडर इज़ अ डिवाइस, वो डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल को इन अ फॉर्म, इस सूरत के अंदर कि उसको आप पास करवा सको, यानी गुजार सको थ्रू आ ट्रांसमिशन मीडियम। किसके ज़रिए से, ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से। और डीकोडर वो डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर देती है इनकोडेड सिग्नल। इनकोडेड सिग्नल से मुराद है जिस सिग्नल को अभी चेंज किया गया था, यानी कि जो सेंडर साइड से आ रहा था, डिजिटल को जब एनालॉग में कन्वर्ट किया तो वो उसको वो कह रहा है इनकोडेड सिग्नल। ठीक है, तो इनकोडेड सिग्नल जो होगा, यानी कि यहाँ पे जो एनालॉग है इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया जी, डिजिटल फॉर्म के अंदर। और क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे भी कंप्यूटर है और कंप्यूटर समझता है डिजिटल को। ठीक है जी। रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज, रिसीवर किसको समझ पा रहा है, डिजिटल मैसेज को। सेंडर और रिसीवर जो है कैन नॉट, सेंडर रिसीवर कम्युनिकेट नहीं कर सकते कामयाबी के साथ, किसके बगैर, इनकोडर और डीकोडर के बगैर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इसके अलावा फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स। मैं इसमें दोबारा आपको ये सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, और ये फर्स्ट टॉपिक जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का बोर्ड में कई दफ़ा लग चुका है। तो क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो डाटा कम्युनिकेशन आपका क्या है जी, कॉन्सेप्ट ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें डाटे को आप मुंतकिल करते हो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली, और इसके लिए आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होना लाजमी है। कंपोनेंट्स की जो लिस्ट है हमारे पास जो ये पड़ी हुई है, 5 कंपोनेंट होना लाजमी है, जिसमें मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम या जिसको कम्युनिकेशन चैनल कॉल करेंगे, और इनकोडर और डीकोडर। तो ये जो 5 कंपोनेंट हैं, ये 5 कंपोनेंट आपके यूज़ हो रहे हैं आपके डाटे को कम्युनिकेट करने के लिए। फिर ये डायग्राम जो है इसमें उसने क्लियर कर दिया कि एक साइड पे सेंडर कंप्यूटर है, एक साइड पे रिसीवर है, दरमियान में जो एक बॉक्स है ये मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन है ये आपके कम्युनिकेशन मीडियम को या कम्युनिकेशन चैनल को या ट्रांसमिशन मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा नीचे ये 5 कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है। मैसेज आपका
टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। सिमिलरली सेंडर जो है आपका, सेंडर में आपका ये डिवाइस हो सकती है कोई भी, जिसमें मोबाइल फ़ोन आ सकता है, आपका कंप्यूटर आ सकता है, इसको सोर्स भी कहेंगे, इसको आप ट्रांसमीटर भी कॉल करोगे। उसके बाद क्या है जी आपका रिसीवर, रिसीवर आपका वो डिवाइस हो सकती है जो मैसेज को रिसीव करेगी, जिसको आप सेकंड नेम से कॉल करोगे सिंक। तो रिसीवर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके सेंडर साइड से आने वाले मैसेज को रिसीव कर सके, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट था हमारे पास, सॉरी मीडियम, मीडियम में आपके दो तरह के मीडियम होते हैं, फिजिकल हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। फिजिकल मैंने बताया था कि नॉर्मली ज़्यादातर 3 वायर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और आपका होगा कॉक्सी। वायरलेस में मीडियम के अंदर नॉर्मली जो आपके सिग्नल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, इंफ्रारेड हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव वेव्स हो सकती हैं, ये सारे वायरलेस में कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद 5th नंबर पे जो कंपोनेंट है वो है इनकोडर एंड डीकोडर। इनकोडर डीकोडर ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर साइड पे यूज़ होंगी। कंप्यूटर्स क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल समझते हैं, तो जबकि दरमियान में कम्युनिकेशन मीडियम है वो एनालॉग को समझता है, वो डिजिटल को नहीं समझ पा रहे। तो इनकोडर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है ताकि मीडियम के अंदर से इसको ट्रांसफ़र किया जा सके। और जब एनालॉग सिग्नल पहुंचेगा रिसीवर साइड पे, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर का जो डीकोडर होगा वो क्या करेगा, एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में, क्योंकि कंप्यूटर्स हमारे किसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जी, डिजिटल सिग्नल्स को। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप कंसर्न जरूर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिग्नल्स एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो कि आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।